हे मामा श्री, हस्तिनापुर नगरी में हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के दो भाग कर घोर अपमान किया है हम कौरवों का। भांजो, मैंने कहा था रणभूमि में युद्ध करने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। मामा श्री, अब आप ही बताइए हम क्या करें? भांजे, मेरी एक बात सुनो। तुम पांडवों को दूध कीड़ा के लिए आमंत्रित करो। यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे हमारे ऊपर हुए अपमान के बारे में बोला है, पर आप दूध कीड़ा की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारे अपमान को, अन्याय को जो तुम्हारे ऊपर हुआ है, उसे कैसे भूल सकता हूं भांजे। भांजे, वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बलधारी भीम और धर्मराज युधिष्ठिर के सामने अपनी सारी योजनाएं विफल हो गई। यह सोचकर दूध कीड़ा का उपाय सोचा और मेरे ये दिलाएंगे मेरे बस से। ठीक है मामा श्री, जैसा आप कहें। महाराज युधिष्ठिर अपनी महारानी के साथ पधार रहे हैं। प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और चले आते हैं अपने भाइयों और पत्नियों सहित। महाराज युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, धर्म की बातें ही सोचते थे, कभी संशय नहीं पालते थे। महाराज युधिष्ठिर ऐसे थे। बोल के चले, चली चले वो चले चले, रानी को बोल के चले। धर्मराज युधिष्ठिर देखो, धर्मराज युधिष्ठिर देखो, संग में चलते भाई। गदा उठाकर भीम चले, जैसे हो रघुराई। गदा उठाकर भीम चले, जैसे हो रघुराई। स्वयं के द्रौपदी का अर्जुन से फिर होता, लगा निशाना मछली पर ये उसका फिर वो होता। लगा निशाना मछली पर उसका फिर वो होता। सुनो 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 एक कहानी भैया की, सिया की उस भैया की। देखेंगे आप अब आगे। आज बढ़ते चले गए और क्या होता है आगे। आज मैंने इस राज दरबार में पांडवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। साथ में एक दूध कीड़ा आयोजित की है। उधर रानियां महारानियां दूध कीड़ा अपने अंतःपुर में चली जाती हैं। वह विश्राम करने के लिए वह रानियां अपने अपने अंतःपुर की ओर जाती हुई एक गुरु द्रोण ये उनके सम्मुख होता है। गुरु भी भक्ता द्रोण के ऐसे सम्मुख होता है। देखो आगे क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। यशस्वी भव पुत्र,
पितामह, धुत कीड़ा प्रारंभ हो इससे पूर्व मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये दूध कीड़ा, ये कैसा विचार आया बस? पितामह, बस आप यह बिल्कुल मत पूछिए कि धुत कीड़ा किस लिए आयोजित की गई है। आप आज मत देखना है धुत कीड़ा क्या हो रही है। प्रारंभ होता है। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राताश्री। विजय हो अनुज। महाराज, ये कैसा आशीर्वाद! आपने तो दूध कीड़ा से पहले ही दुर्योधन को विजेता बना दिया महाराज, विजेता बना दिया महाराज। मामा श्री, दुर्योधन तो अनुज है। दुर्योधन की विजय ही श्री ही हमारी विजय श्री है मामा श्री। नियम तो बना लो, क्योंकि जो ये खेल है ना, ये कच्चों का नहीं है और पसीना निकल जाता है अच्छे अच्छों का। मामा श्री, भाइयों में नियमों का क्या पालन करना? ये तो अनुज भाई हैं, इनमें नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी संशय मत पालिए मामा श्री। भ्राताश्री, क्रीड़ा तो क्रीड़ा होती है। क्रीड़ा में नियम आवश्यक होते हैं, क्योंकि क्रीड़ा पश्चात नगर में कोई आरोप प्रत्यारोप न लगा पाए। नहीं अनुज, आप बिल्कुल इस कीड़ा में, दूध कीड़ा में कोई भी संशय मत पालना। आपको नगर में कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता है कि दुर्योधन अनुज ने कुछ गलत किया है। आप क्रीड़ा प्रारंभ करवाएं। भ्राताश्री, क्रीड़ा प्रारंभ होने के पहले मैं यह बताना चाहता हूं आपको कि मेरी तरफ से पासा तो हमारे शकुनी मामा ही फेंकेंगे। अरे भ्राताश्री, जब आपको खेलना ही नहीं आता तो आपने हमें आमंत्रित ही क्यों किया? हेलो, क्या तुम्हारे महाराज युधिष्ठिर मामा से दूध कीड़ा करने में घबरा रहे हैं क्या? नहीं कर्ण, इसमें डरने या ना डरने की कोई बात नहीं है, और धुत में प्रति व्यक्ति को नहीं भेजा जाता। अर्जुन ठीक कहते हैं पितामह। हे तात, अर्जुन ठीक कहते हैं। हे काकाश्री, आपको तो हमेशा पांडव ही श्रेष्ठ दिखाई देते हैं, पर क्रीड़ा होगी तो पासा मेरे मामा फेंकेंगे। अवश्य अनुज दुर्योधन, पासा आपके ही होंगे और मामा श्री के पासों से ही एक दूध कीड़ा प्रारंभ की जाएगी। आप अवश्य दूध कीड़ा प्रारंभ करें अनुज। सम्राट, मैं पासा फेंकूं? अवश्य मामा श्री, पासे आप फेंकिए, दूध कीड़ा प्रारंभ करें। ठहरिए गांधार नरेश, ठहरिए गांधार नरेश। राजा को सैनिक को शस्त्र राजा देता है। और इस समय आपके राजा दुर्योधन है। आप दुर्योधन के ही पासों से खेलेंगे मामा श्री। ठीक है महामंत्री विदुर, हस्तिनापुर का दोष तो देखो, इस पर विश्वास किया जा सकता है, इस पर विश्वास नहीं करते। अरे दूध कीड़ा नहीं है, बच्चों का। ये दूध कीड़ा ये खेल नहीं है बच्चों का। खेल करना है।
हेलो हेलो हेलो। ज्येष्ठ भ्राताश्री, आपको यह पसंद नहीं है और आप यदि धुत कीड़ा नहीं खेलना चाहते हैं तो मैं यह फल छोड़कर जाता हूं। नहीं अनुज, ये क्रोधित मत हो, शांत होकर बैठ जाओ भांजे। जी मामा श्री। अनुज क्रोधित मत हो, दूध कीड़ा प्रारंभ करो। और ये दूध कीड़ा बिल्कुल कोई संशय मत रखना, मामा श्री के पासों से ही ये दूध कीड़ा प्रारंभ करो। मामा श्री, यह धुत कीड़ा आपके ही पांचों से खेली जाएगी। मैं तुम्हारे पासों से खेलूंगा। जी मामा श्री। ठीक है अनुज, मैं सबसे प्रथम अपना 1,18,000 मुद्राएं सर्वप्रथम अपनी दांव पे लगाता हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ आभूषण दांव पे लगाता हूं। मामा श्री, द्वारपाल आभूषण लाए जाएं। तो आगे बढ़ा, मैं भी जाता हूँ और आभूषण लेके आता हूँ। मन में देखो कुछ है, कुछ ये वचनों में कुछ रखते हैं। और अब सारे शकुनी मामा ऐसे प्यारे लगते हैं जी, ऐसे प्यारे लगते हैं। मन ही मन में मुस्कुराते, मन ही मन में मुस्कुराते पांडव ऐसे आए रे मेरे पास में, ये देखो फस फस करके आए रे जी, मेरे पास में ये देखो फस फस करके आए रे। स्वर्ण मुद्रा लगा दी उनने 1,18,000। आभूषण ये आभूषण, दुर्योधन ये भाभूषण, आभूषण ये आभूषण। अरे रखो सब, माता ठोकर धर्मी कैसा खेलने वाला रे, माता ठोकर धर्मी कैसा खेलने वाला रे। सकनी देखो कैसा कैसा खेले खेलने वाला रे, सकनी देखो कैसा कैसा खेले खेलने वाला रे। सकनी नहीं है सकनी मामा, सकनी नहीं है सकनी मामा, पहना एक पजामा रे। सले नगर में आए संजय, उसका पहन पजामा रे। बड़े भ्राताश्री, अब आप क्या लगाएंगे दांव पे? हाँ अनुज, श्री, आप ये धृत क्रीड़ा बंद करिए। नहीं अनुज, आप अभी शांत बैठे। धर्मराज को भीमसेन ये गदा ये लेकर समझाते, रुक जाओ भैया ये देखो काले काले हैं राते, काले काले हैं राते। भाव सही है दाव नहीं है, भाव नहीं है दाव नहीं है, कैसा बेका पासा रे। इंद्रप्रस्थ को दाव लगाया भैया कैसी आशा रे। मैं 1,000 सोने के हाथी के ओहदे अभी दाव पर लगाता हूँ। मामा श्री, इस बार मुझे पासे में 5 चाहिए। बस भांजे, बस कितने चाहिए भांजे? 5 मामा श्री। 5। चल मेरी सेना। क्या तेरे पासे भीष्म पिता ये तो राज हार गए पांडव, मेरा मित्र विजयी हुआ। अब मैं सारी चल अचल अपने भाई बंधु
और सभी सारी संपदा में आपको दांव पर लगा चुका हूं। अब अनुज मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया है। अब मैं यही चाहता हूं कि इस दूध कीड़ा का अंत यहीं पर समाप्त किया जाए। अनुज नहीं महाराज युधिष्ठिर, रुक जाइए। अभी आपके पास दाव लगाने को एक दाव और है, शायद आप भूल रहे हैं। नहीं कर नहीं। अभी हाँ जी, अभी मामा। तो सम्राट खुद बचे हैं। जी मामा। और एक अन्नार नरेश शकुनी हाँ मामा। क्या कहता है कि वस्त्र वो पहनने चाहिए जो शरीर को सुंदरता प्रदान करें, और अस्त्र और शस्त्र वो रखने चाहिए जो शत्रु पर विजय। भ्राताश्री, अब बोलिए आप क्या दाव पे लगाते हैं? ठीक है अनुज, अब मैं अपने आप को स्वयं दांव पर लगाता हूं। हाँ, गुरु द्रोण के आंखों में ये भीष्म पिताजी आंखें आप सभी डाले। अपने मुकुट यहाँ पर रख दीजिए। गुरु द्रोण के आंखों में ये भीष्म पिता आंखें डाले। कर्म को ठोके ठोके कर्मों को, ऐसा है जंजाले। सोच सोच कर भीष्म पिता मैं आंखों से अश्रु धारा। दूध कीड़ा का पाठ रचा है शकुनी ने कर डाला। दूध कीड़ा का पाठ रचा है शकुनी ने कर डाला। देखो खेल निराला क्या होता है आगे देखो। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने आप को भी दांव पे लगा दिया है, तो इस बार पौबारा ही। हाँ जी, ये दाव तो हमें जीतना ही पड़ेगा। हाँ मामा जी हाँ। क्यों? अगर ये दाव अपन जीत जाते हैं भांजे, तो तुम समस्त हस्तिनापुर के राजा होगे जी मामा जी। और सारे विश्व में तुम्हारे नाम की पताकाएं तो भांजे कितने चाहिए? पौबारा महाश्री, पौबारा। चल मेरी सेना। बारह 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 देखो, बारह 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 देखो, अपन बारह है बजाते। दुर्योधन के दास बन चुके हैं। अब इनका अपन के ऊपर पूरा अधिपत्य हो जाएगा। पूरा सारा अधिपत्य इनका अपन के ऊपर हो जाएगा। अपन के अपन दास बन चुके हैं। जो ये बोलेंगे वो अपन को करना पड़ेगा। अनुज, धर्मराज युधिष्ठिर, अब तो आप के पास कुछ भी नहीं बचा। आपने अपनी चल अचल सभी प्रकार की संपदा इस दांव पे लगा दी, और तो छोड़ो, अपने भाइयों को भी दांव पे लगा दिया, और अंत में आप खुद दांव पर लगकर कौरवों के दास हो गए हैं। आप कौरवों के दास कहलाएंगे। हे अनु, अब मेरे पास, मैं तो अपने भाइयों को भी आपके दांव पर लगा चुका, सभी दांव पर लगा चुका। अनुज, मेरे पास दांव में लगाने के लिए कुछ भी से मैं आपसे यही चाहता हूं कि ये दूध कीड़ा यहीं पर समाप्त करी जाए। नहीं महाराज युधिष्ठिर, नहीं, अभी भी एक दाव बाकी है महाराज। आप भूल रहे हैं, आपके पास अभी भी एक दाव है। सुनिए महाराज युधिष्ठिर, सुनिए यहाँ पर। वो अभिमानी द्रौपदी, वो घमंडी, उसको लेकर आइए और दाव लगाइए महाराज। अभी आपके पास एक दाव बाकी है। नहीं कर, ये तुम क्या कह रहे हो?
नहीं अर्जुन, ये अपन इनके शाबाश। दास बन चुके हैं, अपन इनसे नहीं बोल पाएंगे कुछ, क्योंकि अपन इनके दास हैं। अर्जुन शांत रहो। धर्म के उस क्षेत्र में दे, धर्म के तात्री, हे तात्री, हे तात्री, इस राज्यसभा में आपकी पुत्र वधू को इस अनादर के साथ बोला गया, इस अनादर के साथ आपकी पुत्र वधू का नाम लिया गया और आप चुपचाप सहते रहे। हे तात्री, आप इस अभिमानी दुर्योधन को, अपने पुत्र दुर्योधन को त्यागने का साथ कीजिए। तात्री, साथ कीजिए। ये बात मैंने पहले ही कहा था कि ये दूध कीड़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दुर्योधन हटी नहीं माना। हे तात्री, आप इस अभिमानी काले कौवे को, अभिमानी काले कौवे को इस कुरु राजवंश से निकाल फेंकिए। अगर आप मेरे रास्ते में काकाश्री नहीं होते तो उसी वक्त मैं तुम्हारा तो यहाँ से जा सकते हैं। हे तात्री, इस काले कौवे को इससे कुरुवंश से बाहर करिए, बाहर निकाले। तात्री, गोपाल, इसी वक्त महामंत्री को यहां से ले जाओ। शांत हो जाओ। अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि है पुत्र, है दुर्योधन, पुत्र वधू तो लग जाने दो बस। अभी इस राज्य पर पितामह का अधिकार है। हे पितामह, मेरी पूरी बात सुनिए पितामह। इस काले कौवे को कुरु राजवंश से बाहर निकालिए और इस कुरु राजवंश में राज्यसभा में मयूरों को आमंत्रित करिए, मयूरों को आमंत्रित करिए, ताकि वे इस राज्यसभा में आकर मान सम्मान और सम्मान को स्थापित कर सके। पितामह, हे तात्री, स्थापित कर सके। बस करिए महामंत्री, यह किला मेरे आदेश से आजाद की गई थी और मेरे ही आदेश से इस क्रिया का समापन किया जाएगा। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, आइए और द्रौपदी को दांव पे लगाइए। तो देखो मार करिए, मन ही मन में मर गया। ठीक है अनुज, मैं अपनी पांचाली को दांव पर लगाता हूँ। दुर्योधन द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि कुछ समय पहले द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था। इस वजह से द्रौपदी को दांव पर लगवाता है और अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। अब हम देखेंगे क्या धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं। ए दुर्योधन, ऐसा घोर अन्याय मत करो। ऐसा करने से तुमको नरक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हे तात श्री, जो दाव लग गया है उसे हो जाने दो। ये गंगा पुत्र,
जो दाव लग गया है वो तो पूरा होगा, और दाव लगेगा महाराज गंगा पुत्र भीष्म। महाश्री, दाव लगाया जाए और पासों में सवार मुझे द्रौपदी को दासी बनाना है, इसलिए पासों में 18 आने चाहिए। 18। अवश्य दुर्योधन भांजे, इसी दाव के लिए तो ये पासे आए थे। बस कितना चाहिए भांजे? 18 मामाश्री, 18। दासी दास बनते हो गए वो दास रे, दास दासी दास बनते हो गए वो दास रे। अनुज, दुर्योधन, दुशासन, आप इसी वक्त द्रौपदी के महल में जाओ और वो इस वक्त जिस भी अवस्था में हो उसी अवस्था में उसे राज दरबार में घसीटते हुए लाओ। द्रौपदी चल मेरे साथ। मेरी आज्ञा के बिना मेरे कक्ष में आने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। नारी की मर्यादा का आदर करना सीखो गंधारी पुत्र दुशासन, उसके कोप को कलंकित न करो। तू चल, नहीं तो मैं तुझे घसीट कर ले चलूंगा। दुशासन, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, मैं इस राज्य की कुलवधू हूँ। तुम आज एक दासी की अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो। चल। नहीं दुशासन, तुम मुझे इस दशा में नहीं ले जा सकते हो। राजकुमार से बात करना सीखो दासी। दुशासन, तुम्हें यह महंगा पड़ेगा अगर यह बात पांडव को पता चल गई, मेरे अर्जुन को पता चल गई तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा दुशासन। ये बाद में देखा जाएगा, पहले तू चल मेरे साथ। मैंने तुम्हें पूछ लिया कि तुम ये क्या ले जा रहे हो, तो क्या कहोगे? यह कह पाओगे कि तुम इस राजवंश की मर्यादा को घसीट कर ले जा रहे हो। तू चलती है या घसीट कर ले जाऊं? नहीं जाऊंगी दुशासन, नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना ही पड़ेगा। मत भूलो दुशासन कि मैं तुम्हारे पिता के अनुज महाराज पांडु की पुत्र वधू हूँ, और तुम अपनी मर्यादा को इस तरह घसीटते हुए परी राज्य सभा में ले जाओगे। तुम राजवधू नहीं, अब तुम एक दासी हो, दासी। मैं दासी नहीं हो सकती, मैं दासी नहीं हो सकती। तुम दासी हो। धर्म के उस क्षेत्र में कैसे क्या क्या हो गया। भीष्म पितामह देखे देखो कैसा ये फिर हो गया, कैसा ये फिर हो गया। कुल की बधू ये कुल में देखो, राजमहल में दासी 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 दास बने वो दासी दासी दासी। सब ये देखो हंसते देखो लाते एक ठहाका, दुर्योधन भी हंसता हंसता। तुमने आज मेरा दिल गदगद कर दिया, आज तुमने साबित कर दिया तुम मेरे सबसे प्रिय भ्राता हो। सही हे पितामह,
नारी की वह लाज ये देखो, राज्यसभा तक जाती है, दुशासनीय बाल पकड़कर उसको बोले जाती है। धर्म क्षेत्र की कुल ये बंदूका क्या ये फिर सम्मान रे, नारी जाति को ये देखो मिलता है अपमान रे, मिलता है अपमान रे, मिलता है अपमान रे। सिसक सिसक कर आंखों से आंसू उसके छल जाते, सिसक सिसक कर आंखों से आंसू उसके छल जाते। कल 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 जल की धारा आंसू उसके बह जाते, कल 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 कर जल की धारा आंसू उसके बह जाते। सह जाते देखो पांचों पांचों पांडव, सह जाते देखो पांचों पांचों पांडव। देखो देखो कैसा देखो भीष्म पिता सह जाते, कह ना पाते गुरु द्रोण कुछ ना कह पाते। ने आपका अपमान किया था। हाँ, हे पितामह, आगे झुकाना इस समस्या का समाधान नहीं है। क्या आपने इस राज्य सिंहासन पर उसकी रक्षा का ही वचन लिया है? इस राजवंश की मर्यादा का कोई महत्व नहीं। हे पितामह, कुछ तो बोलिए। इस नारी सम्मान की रक्षा कीजिए पितामह, इसकी रक्षा कीजिए। हे द्रोणाचार्य, हे द्रोणाचार्य, कुछ कहिए द्रोणाचार्य, कुछ कहिए, कुछ कहिए द्रोणाचार्य। आप तो विद्वान हैं, आप तो महान पुरुष हैं। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को दांव पर लगा सकता है तो उसका क्या अधिकार है कि वह दूसरे की स्वतंत्रता और उसके अधिकार को दांव पर लगा दे? पितामह, दांव पर लगा दे। द्रोणाचार्य, मुझे इसका उत्तर दीजिए, मुझे इसका उत्तर दीजिए। हे काका श्री, क्या भरतवंशियों की यही परंपरा है कि पर एक राज दरबार में किसी स्त्री को इस तरह से अपमानित किया जाए? क्या यही परंपरा है पिताश्री? क्या यही परंपरा है काका श्री? मुझे इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। हे धनुर्धर अर्जुन, हे धनुर्धर अर्जुन, क्या आप मुझे इसी दिन के लिए ब्याह कर लाए थे? क्या आपने मेरा स्वयंवर इसीलिए जीता था कि आप मुझे इस भरी सभा में अपमानित करे, लज्जित होता देखे और मुझे दांव पर खेल दिया जाए? हे धनुर्धर अर्जुन, कुछ तो बोलिए। आप तो शूरवीर हैं, आप तो विद्वान हैं। ऐसे शूरवीर पांडव विद्वान को इन दुष्टों के सामने मुख झुकाना शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। तुम मेरी दासी हो, तुम्हें इतना बोलने का अधिकार नहीं है। और सब अनर्गल बातें बंद करो। हे दुर्योधन, तुम इस प्रकार देवी से बात नहीं कर सकते हो। तुम मेरा दास हो भीम। नहीं अनुज भीम, आप शांत बैठे। अपन इनके दास हैं, इनसे कुछ भी ऊंचे स्वर में बात नहीं कर सकते। भीम, अपने स्थान में बैठ जाओ। हे दुर्योधन, तुम्हारे इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगी। यदि तुम्हें पांडव ने क्षमा भी कर दिया तो द्रौपदी आज इस सभा में कहती है कि वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करने। हाँ पांडव, आप मेरे यहाँ से दास हो गए हैं। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम आज से 12 वर्ष के लिए अज्ञातवास पर भेजे जाते हो। एक बात का विशेष ध्यान रखना, इन 12 वर्षों के दौरान आप मेरे क्षेत्र में कहीं भी पांडव की पहचान पर घूमते हमें ना मिलें। और इस खांडी दासी द्रौपदी को भी मैं आदेश देता हूं, तुम भी 12 वर्ष के अज्ञातवास पर जा रही हो।
प्रणाम आचार्य, प्रणाम काका विदुर। मौनी हुए मौनी हुए उस युग के वह द्रोणा, भीष्म पितामह देखो कुछ ना बोले गुरु द्रोणा। मजा आ गया। में वह देखो ऐसी दासी बनती रे। हाँ, एक दिन बीता, दो दिन बीता, बीत गए कई दिन रे। एक वर्षा, दो वर्षा बीत गए कई वर्षा रे। जालंधर नाम का राजा अपने गोधन का हरण कर चुका है महाराज। कहाँ है? अरे महाराज, जालंधर ने अपने गोधन का हरण तो किया है और प्रजा को परेशान भी कर रहा है। उसके साथ चलो। चलो महाराज, मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। आपने हमारी माइक पास में। हमारी गौ हत्या क्यों की? हे विराट, आपने अपने नगर में पांडवों को विश्राम का आग्रह किया, हमने आपके गोवंश का वो कर लिया। हमारे यहाँ कोई पांडव नहीं है, ना हम पांडव को जानते हैं। आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूँ। हे महाराज, एक काम करो, अगर ये सीधे से नहीं देखता ना तो इससे युद्ध कर लो। युद्ध के हो
विराट नगरी के राजा को बंदी वो बनवाते हैं। राज सिंघल सिंहासन ले जाते, राज सिंहासन ले जाते, राज भ्राता भीम, भ्राता भीम, आप कहाँ थे? दादाजी मैं यहाँ रसोई में था भ्राताश्री। सुना है कि राजा विराट को बंदी बना लिया गया है। मैंने भी ऐसा ही सुना है भ्राताश्री। आपको ये सीखे तो 10 साल हो गए, लेकिन अब आपको गदा का पराक्रम दिखाना है भ्राता भीम। जी भ्राताश्री। और राजा विराट को बंदी गृह से छुड़वाकर उन्हें उनके राज्य वापस लेके आना है। आप अभी जाइए और उन्हें बंदी गृह से छुड़वाकर अपने राज्य में लेकर आइए भ्राता भीम। भ्राताश्री, जैसी आपकी आज्ञा हो। विजय भाव। मेरा गदा कहाँ गया है? और जाना, युद्ध बहुत आराम से करना और विजय प्राप्त करके आना भ्राता भीम। प्रणाम भ्राताश्री। तेजस्वी भाव, विजय भाव। हे जलंधर राजा, तुमने हमारे राजा विराट को बंदी बना रखा है। हाँ भीम, मैंने राजा वानर को बंदी बना रखा है। मगर तुमने उन्हें क्यों बंदी बना रखा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध के लिए तैयार हूँ। चलो आओ। जो आज्ञा महाराज। और राजा विराट को मुक्त करवा के राजमहल में ले चलो। किस दुष्क्रूर ने मेरे मित्र जलंधर को बंदी बनाया है? वो मेरे सामने आए। कौन है इस संसार में जो मेरे मित्र जलंधर को बंदी बना सकता है? राजकुमार, मैंने उसे बंदी बनाया है। तुमने? पर क्यों? गोधन को लेकर उसका अपहरण किया था महाराज, इसलिए मैंने उसे बंदी बनाया है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, इसी वक्त मेरे मित्र को बंदियों से मुक्त किया जाए। उससे पहले आपसे मुझको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध? पर मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, मैं उन पर शस्त्र चलाता हूं। तुम पांडव अर्जुन हो? हाँ भ्राताश्री, मैं ही अर्जुन हूँ। आप मुझे स्त्री समझ रहे थे, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं पांडव पुत्र पांडव अर्जुन हूँ। और उसको ले जाने से पहले आपको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। युवराज दुर्योधन, अभी भी संधि कर लो, सुख से हस्तिनापुर का राज करो।
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यह युद्ध बंद करके संधि कर लो। नहीं गुरुदेव, कैसी संधि? मैं संधि इनसे नहीं कर सकता। तब यहाँ द्रोणाचार्य दुखित हो जाते हैं। मेरा ही शिष्य मेरी बात नहीं मानता। और वे इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता था अंत में दुर्योधन का यही अभिमान उसको चूर कर देगा। लेकिन दुर्योधन अपने अभिमान के कारण कुछ नहीं सुन। मंत्रीवर, हे महाराज, आज का दृश्य बहुत ही अनुपम है। रासलीला में करते समय अद्भुत ज्ञान की पूर्ति हुई। कृपया कर पांडव आ रहे हैं, उनको लेकर आए। जी महाराज। आपका द्वारका नगरी में स्वागत है। प्रणाम प्रणाम। हे पार्थ, अर्जुन, मैं आपसे किसी की भेंट कराना चाहता हूं। किसकी भेंट? आपके पुत्र अभिमन्यु। क्या मेरा कोई ऐसा पुत्र भी है? हाँ पार्थ, आपका पुत्र अभिमन्यु। हे रावण, वह कहाँ है? किस हालत में है? आओ अभिमन्यु,
अपने पिताश्री से मिलो। जो आज्ञा पिताजी। वो आज्ञा श्री कृष्ण। हे द्वारकाधीश, हे श्री कृष्ण, किंतु इन पांचों में मेरे पिताश्री है कौन? अभिमन्यु, तुम्हारा पिता अर्जुन है। क्या ये मेरे पिता हैं? खुश रहो बेटे, खुश रहो। हे अभिमन्यु, मैंने तुम्हें ना जाने कब से नहीं देखा। मुझे तो यह ज्ञात भी नहीं था कि मेरा कोई ऐसा पुत्र भी है। हे कृष्ण, आपका धन्यवाद कृष्ण, जो आपने मुझे मेरे बेटे से मिलवाया। पिता पुत्र का मिलन कराया। हे कृष्ण, अब हमें हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। और मैं अभिमन्यु को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ कृष्ण। नहीं नहीं, अभी आप आज द्वारका में ही विश्राम करें। जैसी आपकी आज्ञा। तो कौरवों ने हमें धोखे से कीड़ा में बुलाया और मामा जी के सहारे उन्होंने छल कपट से हमको हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। ऐसा क्या हुआ? हाँ श्री कृष्ण, दुर्योधन भैया दुर्योधन ने, भ्राता दुर्योधन ने और शकुनी मामा ने हम लोगों को छल से वनवास 12 साल का वनवास दे दिया था, अज्ञातवास, और हमें उनसे युद्ध करके पूरा हस्तिनापुर वापस चाहिए है। बहुत अन्याय और क्रूरता का परिचय दिया है। ये कौरव बहुत ही दुष्ट और पापी हैं। हे दूत, जो आज्ञा महाराज बताएं, अगर क्या आदेश हम है। आप दुर्योधन के पास जाएं और एक बार पुनः संधि करने की योजना बनाएं। ऐसी आज्ञा मधुसूदन। नहीं कृष्ण। हम दूत को भेजकर अभी दुर्योधन से उसके पराक्रम का बल जानते हैं। क्या होता है वो फिर बाद में देखते हैं। क्या कहना चाहते हो? क्यों ना अब 12 वर्ष तो पूर्ण हो चुके हैं, क्यों ना पांडवों को बुलाकर आधा राज्य उन्हें दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है विदुर कि हमारे प्रिय 12 वर्ष तक वन में रहे, और ये तुम्हारा जो प्रस्ताव है हमें स्वीकार है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। द्वारिका से शांति दूत पधारा हुआ है। उन्हें आदर पूर्वक अपने महल में बुलाया जाए। पितामह, चलिए। कल्याण। युवराज दुर्योधन की जय हो। कैसे आना होगा दूतराज? हे महाराज, मुझे पांडव शिविर से शांति दूत बनाकर भेजा गया है। अपना आपको यहाँ पर किसने भेजा है? मुझे पांडव और श्री कृष्ण ने आपसे संधि करने के लिए भेजा है महाराज। कैसे संधि? महाराज, पांडव और सूदन चाहते हैं कि हम बिना युद्ध के ही आपस में मित्रता के साथ और हे दूत, और मैं चाहता हूं कि मेरे प्रिय पांडु अपना राज्य लेकर के और अपना फिर से पुनः राज्य स्थापित करें, और दुर्योधन तुम भी इस प्रस्ताव से सहमत होगी? नहीं पितामह, मैं अपना राज्य
नहीं बांट सकता। और पितामह, आपको मेरा सुख दिखाई नहीं देता क्या? अरे बस, मैंने क्या क्या नहीं देखा। इस बूढ़े की आंखों ने क्या क्या नहीं देखा। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। और आज अगर संधि का प्रस्ताव आया है तो पता नहीं तेरे दिमाग में क्या बना हुआ है। अपने वंशज नहीं है, कभी और कुछ देखने को रह गया है। बस आखिर तू इस प्रस्ताव को क्यों नहीं कबूल कर रहा है? मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। नहीं, बस तुमने ऐसे ही अपना हट कर करके द्रुत कीड़ा की थी। मैंने 22 सीन इसी सभा में देखे और आज इस प्रस्ताव को भी तू ठकरा रहा है। पितामह, आपने अपनी आंखों से देखा था उन पांडवों को धूत कीड़ा में हारते हुए। उनने पूरा राज मेरे समक्ष हार लिया था। मैं उन्हें कैसे आधा राज्य सौंप दूं अपना? मुझे ये पता होता कि एक छल कपट सकुनी ऐसा करता तो मैं उसका सिर कलम कर देता। हे राजन, हे राजन, आप पांडव संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए और पांडवों को यहाँ बुलाकर आधा राज्य उन्हें प्रदान करिए। हे राजन, आधा राज्य प्रदान करिए। है काकाश्री, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आपको सिर्फ पांडवों का सुख ही दिखाई देता है और हमारे प्रति आपके मन में कोई भी हमारे सुख की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो आप इसी वक्त यहां से चले जाइए। हे दूत, ये महाराज, तुम अभी जाकर द्वारका नरेश से कह दो कि दुर्योधन ने आपकी मित्रता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और युद्ध के लिए चुनौती दी है। हे युवराज, मेरे इस शांति प्रस्ताव को एक बार और सोच समझ लीजिए, क्योंकि मैं अगर शांति का प्रस्ताव ठुकराने के बाद द्वारका वापस जाऊंगा तो सिर्फ युद्ध ही शेष बचेगा, ही शेष बचेगा। इसलिए हे युवराज, जो आपके तातश्री ने और काका विदुर ने कहा, मैं भी आपको बता रहा हूं कि अर्जुन जैसा पराक्रमी अब इस आर्यावर्त में कोई नहीं। मैं भी उनके सामने हार मान लेता हूं और उसकी वीरता के सामने अब संधि ही एकमात्र उचित मार्ग दिख रहा है। इसलिए आप उस संधि को स्वीकार कर लीजिए और दोनों कौरव पांडव हिल मिल करके अपना अपना राज संभालिए और सुख चैन से रहिए। गुरुदेव, आपको भी पितामह एवं महामंत्री की तरह पांडवों का सुख ही दिखाई देता है। हम कौरवों के प्रति आपके मन में कोई भी चिंता नहीं। आप अपना सुख से राज करिए, वो पांडव आपका राज थोड़ी छीन रहे हैं, आप उनका बताकर द्वारकाधीश को बिल्कुल अवगत करता हूँ। महाराज, कर्ण, पुत्र कर्ण, प्रणाम राजमाता। राजमाता नहीं पुत्र, माता कहो पुत्र, माता। मैं बहुत साहस कर कर आज तुम्हारे पास आई हूँ, बहुत साहस कर कर आई हूँ। एक योद्धा की माता को
साहस करने में इतना लंबा वक्त लग गया राजमाता? हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे जन्म के समय ये साहस नहीं कर पाई पुत्र, नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे सामने समग्र समाज था और पिता की प्रतिष्ठा थी। मैं पिता की प्रतिष्ठा का मान नहीं खो सकती थी पुत्र, मान नहीं खो सकती थी पुत्र। पिता की प्रतिष्ठा राजमाता, पिता की प्रतिष्ठा के कारण एक पुत्र के जीवन की कोई महत्व नहीं, जीवन का कोई महत्व नहीं राजमाता? नहीं पुत्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मुझे उस भूल का परिणाम नहीं पता था पुत्र। मैं नहीं जान पाती, समझ पा रही थी कि इसका परिणाम क्या होगा पुत्र, क्या होगा। हे राजमाता, आपने तो कह दिया मेरी भूल, परंतु आपकी उस भूल का राजमाता, आपकी उस भूल का परिणाम मेरी जिंदगी, पूरी जीवन मैंने अपना कष्ट से बिता दिया राजमाता। कैसे मैं उसको भुला दूं मां राजमाता? मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। मैं आज तुम्हारी माता बनकर आई हूँ पुत्र, माता बनकर आई हूँ। कैसी माता, कैसी माता? मुझसे आप क्षमा मांग रही हैं? मेरी उस माँ का क्या करूंगा मैं, जिसने मुझे पाला, कैसे कष्टों से पाला? मैं उस माँ को क्या करूं, उसको त्याग दूं, क्या करूं मैं? बताइए राजमाता, आप बताइए। हाँ पुत्र, तुमको त्यागना मेरी बहुत बड़ी भूल थी पुत्र, मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मैं उस भूल को सुधारना चाहती हूँ पुत्र, मैं तुम्हारी माता बनना चाहती हूँ पुत्र। मैं तुम्हारे सामने उपस्थित होकर तुमको सब परिस्थितियाँ बदल दूंगी पुत्र, सब परिस्थितियाँ बदल। किस प्रकार बदलेगी राजमाता, किस प्रकार बदलेगी बताइए आप, किस प्रकार बदलेगी? क्या कभी पेड़ से गिरा हुआ फल जुड़ पाएगा? बताइए राजमाता, बताइए, बताइए राजमाता, मुझे मेरा पुत्र लौटा दो, मेरे पुत्र ढूंढने में मेरी सहायता करो पुत्र, मेरी सहायता करो। कैसे ढूंढूं राजमाता तुम्हारा मैं पुत्र, कैसे ढूंढूं? नहीं माँ राजमाता, मेरे से नहीं किया जा सकता, नहीं कर पाऊंगा राजमाता, नहीं कर पाऊंगा पुत्र। मैं कटुता का अंत हो सकता है पुत्र, अंत हो सकता है। तुम पांडव के ज्येष्ठ पुत्र कहलाओगे पुत्र, तुम पांडव पुत्र कहलाओगे पुत्र, पांडव पुत्र कहलाओगे। हे पुत्र, दुर्योधन का पक्ष छोड़ दो पुत्र, दुर्योधन का पक्ष छोड़ दो, अपने पांडव भाइयों का पक्ष लो, उनको मार्गदर्शन कर जा चुका। जब मेरे ऊपर ये समाज ये ताना मारती थी, ये सूत पुत्र है, तब मेरे मित्र ने मुझको अपनाया था राजमाता। तब कहाँ थे सब? बताइए राजमाता, बताइए। पुत्र, वो दुर्योधन बहुत अधर्मी है पुत्र, दुर्योधन बहुत अधर्मी है। तुमको नहीं पता उसने तुम्हारे भाइयों के साथ क्या किया है पुत्र। तुम उस अधर्मी का साथ मत दो पुत्र, तुम अपने अधर्मियों के, तुम अपने पुत्रों का साथ दो, तो अपने भाइयों का साथ दो, तो अपने भाइयों का साथ दो पुत्र। आपके 4 पुत्रों नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर से मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु अर्जुन से युद्ध करूंगा। और युद्ध में यदि अर्जुन मुझसे युद्ध करते करते मारा जाता है, तब भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। जाओ या अर्जुन, पुत्र तो मेरा ही जाएगा ना, मुझे उतना ही दुख होगा जितना मुझे तुम्हारे दुख
वध होने का, उतना ही मुझे अर्जुन का वध होगा। वृक्ष की मुझे तुम अर्जुन का डाल हो, पितामह, ये अशुभ कर्म का उदय देखिए। 12 वर्ष बाद भी मिले तो कहां मिले पितामह? रणभूमि में मिले पितामह। लेकिन मैं आपके सामने युद्ध नहीं लड़ सकता पितामह, नहीं लड़ सकता। बस ये तो समय का खेल है। तुम अपने नियम से चल रहे हो और मैं अपने नियम से चल रहा हूं। बस पितामह, ये कैसा समय आ गया कि मैं तुम्हारे सामने युद्ध के लिए खड़ा हुआ हूं। बस युद्ध के लिए खड़ा हुआ हूं। पितामह, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं पहले बार नहीं चलाऊंगा पितामह, पहला बार आपका ही होगा। कैसी मारने से नमन किया उन चरणों को, भीष्म पितामह आशीष दे दो, आशीष दे दो पितामह। और उससे ही युद्ध करूंगा। शिखंडिनी अर्ध नारी है, उससे युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए भीष्म पितामह उस समय रुक जाते हैं और शिखंडिनी आकर उनको मार देता है। इस प्रकार भीष्म पितामह का वध हो जाता है। मारे गए पितामह मारे गए? हाँ मित्र। मित्र कर्ण? हाँ मित्र। यह तो बहुत दुखद घटना हुई। हमारे बीच अब पितामह
नहीं रहे, लेकिन हम इस युद्ध में छत्री की तरह युद्ध कर रहे हैं और यह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, पर हम इस क्षति के वियोग में युद्ध आरंभ रखेंगे। यही क्षति। ज्येष्ठ पिताश्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस चक्रव्यूह को भेज सकता हूं, किंतु नहीं अभिमन्यु, आप कहां जा रहे हो? हे ज्येष्ठ पिताश्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस चक्रव्यूह को भेज सकता हूं। आप अकेले चक्रव्यूह भेजने जाएंगे? जी जी ज्येष्ठ पिताश्री, मैं अकेला ही इस चक्रव्यूह को भेज सकता हूं, किंतु परंतु क्या अभिमन्यु? किंतु पिताश्री, मैं इस चक्रव्यूह को भेद कर अंदर जाना तो जानता हूं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानता। तो ठीक है अभिमन्यु, आप युद्ध में जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए, लेकिन चक्रव्यूह के भेद में पहले द्वार में हम सभी लोग आपके साथ चलेंगे। इसके बाद उस दरवाजे के बाद आपको द्वितीय द्वार, तृतीय द्वार, चौथी द्वार आपको खुद ही जाना पड़ेगा अभिमन्यु। जो आज्ञा ज्येष्ठ पिताश्री। और हम लोग कोई बात नहीं अभिमन्यु, भया धूण पर धना तीरिये तीय तीना तंदा है, तीय तीना चलता है, अभिमन्यु सीना ताने चक्रव्यूह में चलता है, अभिमन्यु सीना ताने चक्रव्यूह घन 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 चलो 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 चक्रव्यूह में धर्म युधिष्ठिर साथ चले, धर्म युधिष्ठिर साथ चले, चक्रव्यूह में साथ चले, धर्म युधिष्ठिर साथ चले, चक्रव्यूह में साथ चले, हंस गया अभिमन्यु देखो उन सैनिकों के मध्य, सांस बची कुछ पल की देखो, मृत्यु हो आंखों में चित, चला चला अभिमन्यु देखो तीर चलाने चलता है, चला चला अभिमन्यु देखो तीर चलाने चलता है, रणभालों को लेकर के चक्रव्यूह में चलता है, रणभालों को ले सावधान। घेर लिया, फिर घेर लिया, अभिमन्यु को घेर लिया। इन कायरों की तरह आप सब क्या कायर हैं? अगर आपको आपके ऊपर आपको हिम्मत है तो मुझसे द्वंद्व युद्ध कीजिए और मुझे परास्त करिए। आप ये कायरों की तरह एक साथ हमला मत करिए। अधर्म देखो 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 आके फटती है सभी। पुत्रमन्यु, हे पुत्रमन्यु, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था अभिमन्यु, मगर क्या करूं मैं? पुत्र तुम बहुत बड़े वीर थे, सच में तुम बहुत बड़े वीर थे, मगर मुझे इस मित्र की मित्रता बहुत खल गई, मुझे तुम्हें मारना पड़ रहा है। हे मित्र आओ, हे पुत्र आओ, तुमको पानी पिलाता हूं मित्र, आओ। और अभिमन्यु और कर्ण के बीच में वह नहीं, मैं पानी नहीं पी सकता। क्यों पुत्र? अगर मुझे मृत्यु आनी ही है तो मैं अन्न जल त्याग कर ही मृत्यु को गले लगाना चाहूंगा।
पिताश्री धर्म की भावना है। आज के बाद आप इस धरा से अवश्य पूछिएगा कि आपका यह वीर पुत्र इन कायरों के साथ किस तरह लड़ा। वह हार मानकर पीछे नहीं हटा पिताश्री। पिताश्री वीर की वह वीरता, वीर की वह वीरता। ए मेरे पुत्र, ए मेरे लाल, ये क्या हो गया अभिमन्यु? के चरणों में आके बात उन पर नाच करेगा। हे पुत्र अभिमन्यु, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? हे पुत्र भ्राताश्री, ये कैसे हो गया भ्राताश्री? नहीं पुत्र, ये नहीं हो सकता। मैंने तो अभी तुमसे भेंट भी नहीं थी की थी तब भी। हे पुत्र नहीं अर्जुन, भ्राताश्री, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या अभिमन्यु ने जिद करी, बोले पितामह, बोले भ्राता, बड़े पिताजी, मैं युद्ध के लिए, चक्रव्यूह वेदन के लिए मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अभिमन्यु, क्या आपको पूरी शस्त्र विद्या मालूम है? बोले हाँ ज्येष्ठ पिता, मुझे युद्ध में, अब चक्रव्यूह में भेजना तो मैं जान सकता हूँ, लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने कहा अभिमन्यु, आप पहले दरवाजे तक जाना। और अभिमन्यु पहले दरवाजे में चला जाता है और अपना वीरता को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, भीम ने पटक दिया दुर्योधन को। देते हैं। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हतो हन्यात् नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। मेरा पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो मुझे युद्ध करने से क्या फायदा। मैं अस्त्र शस्त्र यही छोड़कर संन्यास धारण करूंगा। हे गुरुदेव, यदि आपको युद्ध नहीं करना है तो आप जाइए। मैंने कभी भी आपका मन हम कौरवों के प्रति नहीं देखा है। आप जा सकते हैं, पर यह युद्ध चलता रहेगा। ये सब देखकर द्रोणाचार्य युद्ध का परित्याग। अर्जुना का युद्ध रे वो सावधान अर्जुन, सावधान। तेरे समान में इस गांडीव का प्रहार। कर्ण मारा जाता है और कुंती भागती हुई आती है अपने पुत्र कर्ण के पास। क्या हो गया मेरे पुत्र को? उसने अपना वचन पूर्ण कर दिया क्या? चलती माता आती, आती माता भारती। चलती माता आती, पुत्र कर्ण, चलो चलते हैं। शायद कर्ण कब हे माते, आप इस शत्रु के पास जाकर शोक क्यों मना रही है? ये मेरा शत्रु नहीं है, मैं इसकी शत्रु हूँ। इसने मेरे लिए जिंदगी भर संघर्ष किया है मेरे। नहीं माते, यह तो हमारा शत्रु ही है। इसने कई बार पांडवों के प्राण हरने की चेष्टा की है माते। कई षड्यंत्र रचे हैं इसने। पुत्र नहीं पुत्र, इसने तो पांचों पांडवों को न मारने की प्रतिज्ञा ली थी। पुत्र क्या माते, ऐसा क्यों माते? इसने प्रतिज्ञा क्यों ली थी माते? हाँ पुत्र,
इसलिए इसलिए पांचों पांडवों में तुम्हारा किसी का भी वध नहीं हुआ, किसी का भी वध नहीं हुआ। मित्र कर्ण, माते चुप माते। माते हम माते राज को राज रहने दीजिए माते, इस रहस्य को मत उद्घाटिए। माते ऐसा कौन सा रहस्य था जो आपने मुझे आज तक नहीं बताया? नहीं पुत्र, तुमने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है, मेरे हर अपराध का तुमने दंड सहा है पुत्र, तुमने दंड सहा है। माते इसमें तो मेरा भी सम्मान छिपा है और आपका भी सम्मान छिपा है माते। नहीं पुत्र, अब मुझे क्षमा नहीं करोगे पुत्र, मेरे पुत्र मुझे क्षमा नहीं करे, मेरे पुत्र मुझे दंड दे, वो मुझे उचित होगा पुत्र, वो उचित होगा पुत्र। तुमने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है पुत्र, बहुत संघर्ष किया है। मैंने तुम लोगों को धीरे माता रोती हो तब आप सबसे एक छुपाया था, एक सत्य छुपाया था पुत्र, एक सत्य छुपाया था। कैसा सच माते? कर्ण तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता श्री है। क्या माते? कर्ण मेरा ज्येष्ठ भ्राता है और आपने यह अभी तक छुपा के रखा था माते? ऐसा क्यों माते, ऐसा क्यों? पुत्र, मैं ये अपराध सबके सामने नहीं बता सकती थी पुत्र, इसमें पिता की प्रतिष्ठा समाज के समग्र मैं कैसे बोलती पुत्र, मुझे कैसे बोलती, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा। माते यदि आपने यह मुझे पहले ही ज्ञात करा दिया होता तो आज मेरे भ्राता जीवित होते माता, जीवित होते। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा। तुमने मेरे प्रिय मित्र कर्ण का वध किया है और मेरे भ्राता दुशासन का मैं आज तुमसे उसका बदला लेकर अवश्य जाऊंगा। हाँ अनुज, अपन लोग नेमनाथ भगवान के समोसरण में चलते हैं और उनके उपदेशों को श्रवण करते हैं। चलिए माताश्री चलते हैं। चलो आओ अनुज। हे स्वामी जी नमोस्तु। स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देवताओं के मुकुट झुक गए, नमन किया उन राजाओं ने, राजाओं और महाराजाओं ने। हे पांडव, किसी नगर में तीन भाई सोमदत्त, सोमभूति, सौमिल रहते थे। उसी नगर में तीन धनश्री, सोमश्री, नागश्री नाम की तीन कन्याएं रहती थी, जिनका विवाह इन तीनों से हो जाता है। किसी समय बाद उस नगर में एक आचार्य मुनिराज आते हैं, जिनके आने पर सोमदत्त नागश्री ने चौका लगाया, परगाहन किया। परगाहन करने के बाद मुनिराज को चौके पर ले गए और चौके पर ले जाकर सोमदत्त नागश्री से कहता है, हे नागश्री, मैं किसी कार्यवश बाहर जा रहा हूं, तुम मुनिराज के आहारचर्या करवाना। नागश्री पिछले भाव के
बैर होने के कारण मुनिराज को आहारचर्या में विष दे देती है और उस विष का ऐसा प्रभाव हुआ, नागश्री का जीवन नरकमय हो गया और वह मरकर 5वें नरक में गई। वहां पर कुछ समय बाद उसका जन्म हुआ, वह सर्प बनी और फिर सर्प की आयु पूर्ण करने के बाद उसका जन्म 3रे नरक पर हुआ। 3रे नरक की आयु करने के बाद वो स्थावर तृष बहुत सी योनि पर गई। फिर उसके बाद उसका जन्म एक चांडाल के यहाँ हुआ। चांडाल की पुत्री होने के बाद उसका एक मुनिराज से उसको दर्शन हुए, जिससे उस कन्या ने मधुमास का आजीवन त्याग करने का नियम लिया। एक नियम से वह जाकर अगले भाव में एक बहुत सुंदर कन्या हुई, उसका जन्म हुआ। वो बहुत सुंदर थी। उसका विवाह 2 भाई थे, एक जिनदत्त एक जिनदेव। जिनदेव के साथ उसका विवाह हो गया और लेकिन वो सुंदर तो थी पर उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। दुर्गंध के प्रभाव के कारण जिनदेव उसे छोड़ देता है और जिनदेव जैनेश्वरी दीक्षा ले लेता है और फिर उसका विवाह जिनदत्त के साथ हो जाता है। जिनदत्त भी उसके शरीर की बदबू को सहन नहीं कर पाया और जाकर वो भी जैनेश्वरी दीक्षा ले लेता है। समय बीतता गया। यहाँ इसने जाकर बन जाती है और वन में जाके एक शांत श्री माता जी का सत्संग वहां से निकल रहा था। तभी इसने वहां माता जी के दर्शन करके बोला, हे माता जी, आपके संग में इतनी सुंदर सुंदर माता जी हैं, फिर ये तपस्या क्यों? तो माता जी ने बोला कि ये पिछले भाव में भी सुंदर थीं और पुण्य के कार्य किए, धर्म आदि किया, इस भाव में भी सुंदर हैं और पुण्य का कार्य कर रही हैं। इतना सुनते ही उसको वैराग्य हो जाता है और वह जाकर उन्हीं माता जी से जैनेश्वरी दीक्षा ले लेती है। जैनेश्वरी दीक्षा लेने के बाद वह जंगल पर ध्यानस्थ बैठी हुई थी कि तभी वहां पर एक वैश्या आती है। वैश्या के साथ कुछ 5-7 पुरुष कीड़ा करते हुए जंगल की ओर आ रहे थे। तभी इसके मन में विचार आ जाता है कि मैं इससे सुंदर हूं और ये मेरे सामने कुछ नहीं और इसके साथ इतने पौरुष कीड़ा कर रहे हैं, मैं भी अगले भाव में ऐसे ही कीड़ा करूंगी। बस ये शब्द आगे जाकर बहुत बुरे हुए और वही कन्या अगले भाव में द्रौपदी हुई। इसीलिए द्रौपदी को इतना अपमान सहन करना पड़ा, क्योंकि द्रौपदी ने अपने क्षणिक भाव खराब कर लिए थे, इसीलिए उसको इतना दुख सहन करना पड़ा।
ओम। और पांचों पांडवों के मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि अरे हमारा जीवन कैसे कृतार्थ होगा, और वह धीरे 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 उस वैराग्य की भावना से युक्त हो जाते हैं और भगवान नेमिनाथ के समूह शरण में वह दीक्षा को अंगीकार करने की प्रार्थना करते हैं। हे मुनिराज ने भी जो युद्ध कीड़ा करी है, इसमें कितने जीवों की हिंसा करी है मुनिराज, कितना पाप का बंध लगा है। हे मुनिराज, हम सभी पांचों भाइयों आज यहाँ पर प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपसे जैनी मुनि दीक्षा धारण करेंगे। नमस्ते नमस्ते। हो उधर माता कुंती ने भी आर्य का दीक्षा ग्रहण कर ली, साथ ही साथ में द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने भी ध्यान मग्न है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ध्यान मग्न वो रहते और एक ऐसे पुनर्धर नामक उस जो कौन है? ये कौन बैठा है? अरे अरे ये कौन है? ये कौन है? लगता है पांडव हैं ये। हेलो, अरे ये कौन बैठा है? ये बोल नहीं रहे, ये पांडव बैठे हैं। ये ध्यान ठान लिया उसने, फिर तो ठान लिया और क्या किया, अग्नि जलाई, अग्नि में तपे हुए लोहे के वह आभूषण, अग्नि में तपाते हुए लोहे के आभूषण वह तपा रहा है। उधर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन बैठे हुए हैं ध्यान में और पहना रहे हैं दबे हुए वो आभूषण। बावन भावन है, बनिए दबा है, बनिए दबा, बनिए बावन को देखो सबको वो पहनाता है। हाथों पैरों दबे हुए आभूषण ये लाता है। धर्मराज युधिष्ठिर के गले में पहनाता है। दबा दबा कर है अर्जुन। ये भीम दबा हुआ है, दबा रहा भीम को देखो, दबा रहा, दबा रहा वो, दबा रहा भीम को देखो, दबा रहा भीम को देखो, देखो मेरे भाइयों का क्या हो रहा होगा। वह आंखें कुछ पलों के लिए खोलते हैं नकुल और सहदेव, चेहरे को देखते हैं, अरे मेरे तीनों भाई तप रहे हैं। गान मंगे गुच्छर में छलमे हो जाता है, गान मंगे छलों में गान मग्न हो जाता है। तभी ये देखो कर्मों का क्षय तो क्षय हो जाता है, तभी ये देखो कर्मों का क्षय हो जाता
गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामनिराज की अनुकंपा से ग्राम सलेहा में परम पूजनीय चुल्लिका श्री विस्मिता श्री माता जी और दिगंबर श्री माता जी के प्रयास से संपूर्ण सलेहा नगर की दिगंबर जैन समाज ने पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण आदि जैन आगम से ओतप्रोत यह जैन महाभारत कथा का संकलन किया। सभी पात्रों ने बहुत अच्छे से सारा रोल प्ले किया। मैं ऐसे संपूर्ण पात्रों के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं तथा परम पूजनीय चुल्लिका श्री विस्मिता श्री माता जी को मैं प्रणाम करता हूं, इच्छा में करता हूं कि उन्होंने इस कार्य के लिए अथक प्रयास किया। ऐसे ही उन्होंने एक जैन रामायण के माध्यम से स्वाध्याय की प्रवृत्ति इन बच्चों के लिए और इन युवाओं के लिए नाटिका के माध्यम से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत की। साउंड वाले भैया मोबाइल पे गाने मत चलाओ। फिर से भैया हो गया चालू। बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूजनीय गणाचार्य जी की वह शिष्या परम पूजनीय चुल्लिका श्री विस्मिता श्री माता जी तथा दिगंबर श्री माता जी के पावन पुनीत आशीर्वाद से आज 3 दिवसीय इस आयोजन में जैन महाभारत का आयोजन किया गया। संपूर्ण ग्राम सलेहा में इस जैन महाभारत का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूजनीय चुल्लिका श्री विस्मिता श्री माता जी का प्रयास यह रहा कि उन्होंने इन युवाओं के मन में स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत की और स्वाध्याय की प्रवृत्ति के साथ साथ उन्होंने इस नाटिका का संपूर्ण संकलन, कथा का संकलन, आगम प्रमाण किया और सलेहा ग्राम वासियों ने, दिगंबर जैन समाज सलेहा ने शांतिनाथ के चरणों में इस जैन महाभारत को आगम के उस आवरण में एक एक दृश्य का दृश्यांकन किया। मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं इस सकल दिगंबर जैन समाज सलेहा के लिए तथा परम पूजनीय चुल्लिका श्री विस्मिता श्री माता जी और दिगंबर श्री माता जी के लिए कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया। मैं पारस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि समूचे विश्व और समूचे भारत में यह जैन महाभारत का दृश्यांकन आपके चैनल के माध्यम से हो। मैं पारस चैनल के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि वो इसी तरह से धर्म की प्रभावना निरंतर करती रहे। यह दिगंबर जैन समाज की ओर से मैं डॉक्टर पंडित अभिषेक जैन सभी को जय जिनेंद्र करता हूं। हमारे नगर सलेहा में डॉक्टर अभिषेक पंडित जी ने हम सभी के साथ मिलकर जैन महाभारत आयोजन में हमारी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मैं सभी पात्रों सहित उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं और संगीतकार अहिंसा ग्रुप उनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हमारे बीच पंडित और बहन विधि जैन, श्रीमती रश्मि जैन और श्रीमती शिल्पी जैन और जो भी उनके साथी नैन्सी जो भी रही हो, वो शंकी और जो भी लोग जिन लोगों ने सहयोग किया है सभी का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हमारे बीच टीकमगढ़ से संजय साजन ड्रेस कलाकार जो आए थे उनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। सभी से सादर जय जिनेंद्र। और हमारे बीच पारस चैनल से बाबा भैया भी आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर। चलिए चलिए।